तो देखो ट्याऊं ड्याऊं ट्याऊं ड्याऊं ट्याऊं ड्याऊं ट्याऊं ड्याऊं ट्याऊं ड्याऊं, आखिर ये क्या है? दिस इज पेंडुलम, राइट। और ये पेंडुलम में एक्चुअली ये लॉक है और ये एक थ्रेड है, बट मैं आपको इससे अच्छा पेंडुलम लॉकडाउन में नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने आपको यही समझाया। आप इसे देखेंगे तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये लेंथ है, पेंडुलम की लंबाई, लेंथ। इसको, इस धागे को स्ट्रिंग कहते हैं, ओके। एंड ये जो बीच में नीचे, सबसे नीचे मास होता है, इट इज़ कॉल्ड एज बॉब, BOB, बॉब। ये बॉब है, ये स्ट्रिंग है, पूरा मास यहाँ होता है। और ग्रेविटी की वजह से, या आप ये कहो कि इसका जो पेंडुलम का जो काम है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ये मोशन करता है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए, इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ से शुरू होके यहाँ और फिर यहाँ, ये हुआ एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक साइकिल में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। चलिए हम आज का टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। आप सबका स्वागत है एपिसोड नंबर 5 फिजिक्स मंत्रा एटीट्यूड एकेडमी। मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, और जो आज मैं आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, 3 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ये मेंस लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। कई लोगों ने चैप्टर 1 बनाया लेकिन सिंपल टॉपिक्स पढ़ा के छोड़ दिए और चैप्टर 2 पे चले गए, लेकिन हम पूरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए, डिराइव फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने 10th में नहीं पढ़ा है, ये सब 12th में, लेकिन डायमेंशंस का इस्तेमाल करके हम इन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सो डिराइव फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशंस। हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करके फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो आपका पहला सवाल ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है। डिराइव फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मैंने बोला एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, बता चुका हूं। ऑफ अ पेंडुलम ऑफ मास m, पेंडुलम का मास है m, उसकी लेंथ है l, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। सो दोस्तों, ये फॉर्मूला हमको बनाना है बाय यूजिंग डायमेंशन, बाय यूजिंग डायमेंशंस। जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं और इसके पहले उन्होंने एपिसोड्स नहीं देखे तो उनको ये नहीं समझ में आएगा। सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज गो एंड वॉच एपिसोड 1, 2, 3, 4। दे आर अपलोडेड ऑन माई सेम चैनल, प्लीज वॉच देम आउट। नाउ दोस्तों, अब क्या करें हम? क्वेश्चन जैसा कि आपने देख लिया है, टाइम पीरियड का हमें फॉर्मूला बनाना है। किसको किसको इस्तेमाल करके? देखो, मास, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें इन तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। डिराइव क्या करना है? डिराइव करना है टाइम पीरियड, ठीक है, जो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे और एक्सीलरेशन पे। तो मास के लिए m ले लेंगे, लेंथ के लिए ले लेंगे l, है ना, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ले लेंगे स्मॉल g। हम अभी ये डायमेंशन नहीं, हम सिर्फ इसे यूज कर रहे हैं, सिंबल लिख रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड चाहिए था, तो टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और वो डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल, मास, लेंथ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है हमको नहीं पता, तो एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं x, इसके ऊपर लिख लेते हैं y, इसके ऊपर लिख लेते हैं z। जो बच्चे नए हैं, देख रहे हैं, वो बोलेंगे सर ये सब क्या लिख रहे हो? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं एपिसोड 1, 2 जरूर देखो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। अब दोस्तों, हमें इन तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए। जब तीनों का डायमेंशन हमें पता होगा तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत आसान है, मैं तीनों का डायमेंशन बता देता हूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं, आप पीछे जाकर देख पाओगे क्वेश्चन फिर से। ओके, सागर किनारे डुक्कर पुकारे, ओ मेरे डायमेंशन। देखो, सो m टू m, पहला है मास, ये मास है। सो मास का जो डायमेंशन हुआ, मैं आपको यहां पे अच्छे से बना के बताता हूं। मास का डायमेंशन हुआ m1, m टू द पावर 1। नाउ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L1, बहुत अच्छे से 1 और 2 एपिसोड में बताया मैंने ये सब। और जो स्मॉल g है वो एक्सीलरेशन है।
तो एसिलरेशन का मतलब होता है, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं, एसिलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर इज लेंथ, मीटर लेंथ होती है, सो L1। सेकेंड स्क्वायर मतलब T2, टाइम का स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर नीचे से आया ऊपर और ये हो गया L1 T-2। देखिए नीचे वो T+2 था, ऊपर आया T-2, समझ गए? ओम भट्ट स्वाहा। तो चलो अब यहां इस टॉपिक पे आते हैं, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दोस्तों अब हमको इसे आगे सॉल्व करना है। देखो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m⁻x, मास का डायमेंशन होता है m1, सो हम इसके जगह लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, m1 ये हुआ m⁻x, तो इसलिए पावर x। दूसरा लेंथ का डायमेंशन होता है L1, सो हमने लिखा L1 टू द पावर y, इसका पावर y था, लिख लिया। स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कंफ्यूज नहीं हो, स्मॉल g लिखा है, क्या है उसका डायमेंशन? L1 T-2 होल टू द पावर z। ये रहा आपके सामने, मैंने फिलहाल इसका डायमेंशन लिख दिया है। देखो m एज इट इज उसका डायमेंशन पावर x, L एज इट इज उसका डायमेंशन पावर y, स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज उसका पावर z। अब दोस्तों इस तरफ टाइम है, तो चलिए टाइम को भी लेंथ, मास और टाइम में बदल देते हैं। एपिसोड 1 2 फिर से बोलूंगा, हाँ, L0 m0 T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए टाइम के लिए T1, लेंथ और मास जरूरी नहीं है, L0 m0 T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इधर आ जाइए, m 1 इंटू x, x पावर x, y इंटू 1 y, L टू द पावर y। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इधर 1 इंटू z, पहले आप 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ गया L टू द पावर 1 इंटू z, z। अब t को भी इसके पावर को इससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटीज का रूल, -2 इंटू z, t टू द पावर -2z। देख लो दोस्तों मैंने इसे कैसे मल्टीप्लाई किया है, फिर से बताऊंगा मैं। 1 इंटू z, z, -2 इंटू z, -2z। अगर आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे, देखेंगे, तो आपको यह जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हौसला नहीं हारना है। देखिए ध्यान दीजिए, अब हमको इस तरफ और इस तरफ के L के पावर को L से इक्वेट करना है, मास के पावर को मास से इक्वेट करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम एज इट इज L0 m0 T1 लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू, यहां पे mx, ये पहले लिख लो, T -2z। आप इधर देख रहे हो ये भी L है, ये भी L है, तो आप क्या करें भाई, इनके बीच में है मल्टीप्लीकेशन, तो पावर का एडिशन, तो ये हो जाएगा L टू द पावर y प्लस z। देखो L ने L से पुकारा, मुझे चाहिए पावर तुम्हारा या साथ तुम्हारा, तो दोनों L है, जब भी ऐसा हो तो पावर का एडिशन हो जाता है। एक रूल 10 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर y। देखो 10 और 10 सेम है, बीच में है मल्टीप्लीकेशन, पावर का एडिशन, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर x प्लस y। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहां पर भी, बताइए क्या किया था, m के लिए m टू द पावर x, L पावर का एडिशन, L टू द पावर y प्लस z, t टू द पावर -2z। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं अगले टॉपिक पे नहीं बढ़ूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे, हम दोनों तरफ के टॉपिक्स को इक्वेट करेंगे। कैसे सर, क्या करना होगा? अब देखिए इधर लेंथ है तो इधर भी लेंथ है, इधर मास है तो इधर भी मास है, यहां टाइम है तो यहां भी टाइम है। चलिए हम सबसे पहले लेंथ को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इधर L0 है, इधर है Ly प्लस z। देख लीजिए इधर L0 था, इधर Ly प्लस z, बीच में आप इज इक्वल टू लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल रख सकते हो। इसका साफ मतलब है कि इनके पावर सेम होंगे, अगर ये दो वैल्यू सेम है तो पावर सेम होंगे, क्योंकि बीच में प्रोपोर्शनल है। इज इक्वल टू रख के कांस्टेंट आ जाएगा, अभी समझाऊंगा मैं आपको, आप चाहो तो कांस्टेंट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इज इक्वल टू ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, पावर को इक्वेट करना है, तो 0 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। देख लीजिए 0 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, बस
दूसरी स्टेप में आते हैं अब मास के लिए। मास देखिए m0 है और इधर है mx, सो आप लिख लो m0 इज इक्वल टू mx। फिर अब पावर को इक्वेट कर दो, आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू x। वेरी सिंपल। चलिए अब टाइम के लिए आप खुद बताइए क्या करेंगे, t टू द पावर -2z और इधर है t टू द पावर 1, सो मैं लिखता हूं t टू द पावर 1 इज इक्वल टू t टू द पावर -2z। अब पावर को इक्वेट करना है तो 1 इज इक्वल टू -2z। आपका जोश खत्म नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल जा रहा हूं मैं। चलो पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई है, x इज इक्वल टू 0 मिल गया हमको, एक लड्डू मिल गया है। दूसरा लड्डू ढूंढ लेते हैं तो माइनस, अब देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा, -1, 2 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन अपॉन 2 इज इक्वल टू z, तो z की वैल्यू -1 अपॉन 2। 2 लड्डू मिल गए। अब तीसरा लड्डू ढूंढ लेते हैं, हमारे पास z की वैल्यू है तो अब हमारे पास y भी आ जाएगा। देखो y प्लस z, और z है कितना, z है -1/2, तो y -1/2 प्लस माइनस माइनस, और ये है 0, ये -1/2 यहां से यहां आएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास तीनों लड्डू आ चुके हैं दोस्तों, y x z। सही है। तो ट्याव करते हुए पेंडुलम में जो z x और y की वैल्यू है वो हमने ढूंढ ली है। अब सर क्या करें, चलिए पहले मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। मास, लेंथ और एक्सीलरेशन जिन पे वो डिपेंड था वो लिख दिया। उसके बाद हमने टाइम से प्रोपोर्शनल उस पावर को लिख दिया। मैंने आपको बताया कि इसका डायमेंशन कैसे आया, फिर हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने अंदर L को L के पास लाया, पावर को ऐड किया, फिर L M T से X और Y और Z के 3 लड्डू ढूंढ लिए। बोलो ओम बट स्वाहा, ढूंढ लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब X Y Z की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग। मैं इसे मिटा रहा हूं इस तरफ के केस को, देखिए। चलिए बताइए अब मेरे साथ, T प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, क्या है x की वैल्यू बताओ 0, l की वैल्यू बताओ, l के ऊपर क्या है y, और y का पावर क्या है 1/2। उसके बाद g है ना, तो g का पावर है z की वैल्यू बताओ -1/2, सो ये आया -1/2। दोस्तों खत्म नहीं हुआ है, इसे खत्म करना होगा। खत्म कैसे करेंगे उसके लिए आपको बेसिक थोड़ा सा मैं बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं बताना चाहता हूं मैं। समझिए, अगर मैं लिखता हूं x टू द पावर 1/2 माइनस, हटाओ पहले 1/2 समझो, तो 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ x। मैंने अगर लिखा y टू द पावर -1/2, इन दोनों में नया क्या है देखो, यहां पावर में है माइनस का मतलब वो 1/, मतलब इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्स, और वो इनवर्स में आके y टू द पावर 1/2 बन जाता है। देखिए माइनस का मतलब 1/, इनवर्स, और क्या था 1/2, तो y टू द पावर 1/2, पर 1/2 का पावर मतलब क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, एक प्रैक्टिस बताओ, अगर z टू द पावर -1/2 है तो आप क्या लिखोगे, माइनस से 1/, और z टू द पावर 1/2 से अंडर रूट ऑफ z। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको हम यहां अप्लाई करते हैं। मास का पावर तो 0 है, तो मतलब मास से कोई लेना देना नहीं है, सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, लेना देना है L टू द पावर 1/2 और G टू द पावर -1/2। क्या कहते हो, L टू द पावर 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ L, यस और नो, और G टू द पावर माइनस दिख गया ना, सो क्या करेंगे 1/, देखो 1/G अंडर रूट G, समझ गए आप, क्योंकि G का पावर 1/2 था। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहां लिखा था L टू द पावर 1/2, G टू द पावर -1/2, सो L टू द पावर 1/2 के जगह पे रूट L, और G टू द पावर -1/2 के जगह पे 1/√G। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, रूट L इंटू 1, तो ये हुआ T इज प्रोपोर्शनल टू रूट L 1 जा रूट L अपॉन रूट G। ये रहा फॉर्मूला, इसे
इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे t, प्रोपोर्शनल हटाया इज इक्वल टू लगाया तो साथ में कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या होगा k, ये रहा। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो टोटल रूट में दे देंगे L/G, ये रहा आपका फॉर्मूला जो आप सर्कुलर मोशन ऑसिलेशन क्लास 12th में पढ़ोगे या 11th के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, वो आपको शुरुआत में ही पढ़ना पड़ा। ये रहा दोस्तों, और इंपॉर्टेंट इसका जो मेन फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू 2π√L/G। तो ये 2π कांस्टेंट होता है जो हमने k के तरह लिखा है, ठीक है। सो ये था हमारा पहला सवाल, और 2 सवाल लेकर बस आपके सामने आ रहा हूं मैं, तब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो अब अगला जो टॉपिक है उसे समझने की कोशिश करिए। ये मैंने पेंडुलम नहीं बनाया है, देखिए, ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, क्या लग रहा है आपको? इससे आपको ये लग रहा होगा कि मैं सेंटर से एक ताकत लगा रहा हूं जिसकी मदद से ये गोल 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 घूम रहा है। देखो, वापस से देखो, ये जो मैंने राउंड मोशन करवाया है ये है सेंट्रीपेटल फोर्स लगाया है मैंने इसमें। किसी भी चीज़ को अगर सर्कल में घुमाना है, सर्कुलर मोशन देना है, तो उसको जो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई भी चीज़ जो सर्कल में घूम रही है या जो कर्व में घूम रही है उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स ज़रूर लगेगा। कई सारे टॉपिक्स मोशन से रिलेटेड हैं जिसमें आपको सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लेना पड़ेगा जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्लास 11th के इस चैप्टर एपिसोड नंबर 5 में हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे डायमेंशन की मदद से, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, इसकी बहुत जरूरत है आगे कई चैप्टर्स में इस फॉर्मूले की। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिससे किसी भी चीज को आप सर्कल में घुमा सकते हो, जरूरी है। पार्टिकल ऑफ मास m, अब अगर पार्टिकल आ गया तो मास आएगा। मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस r, हर सर्कल का एक रेडियस होता है, तो मास m, रेडियस r विथ अ लीनियर वेलोसिटी v। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किन चीजों पे डिपेंड करता है? मास, वेलोसिटी, रेडियस। मास, वेलोसिटी, रेडियस। कौन डिपेंड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स F, ठीक है। तो F इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। F किस पे डिपेंड कर रहा है? M V R। फाइंड द फॉर्मूला फॉर फोर्स यूजिंग डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का इस्तेमाल करके फॉर्मूला फाइंड करना है। चलिए ट्राई करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है ये फॉर्मूला कई चैप्टर में काम आएगा। बोलो मेरे साथ, गा। देखो, तो कौन डिपेंड कर रहा है? फोर्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। तो ले लो प्रोपोर्शनल, क्योंकि डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब कितने से प्रोपोर्शनल है ये हमको और तुमको दोनों को नहीं पता ना भाई। तो टू द पावर x है ना, टू द पावर y ये भी है ना, और टू द पावर z, ठीक है। सो ये मैंने पावर x, पावर y, पावर z ले लिया है। अब हमें मास का डायमेंशन चाहिए, वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए, और रेडियस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, लेंथ। रेडियस भी एक लंबाई होती है, तो उसका डायमेंशन चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। मास का डायमेंशन होगा m टू द पावर 1। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और मीटर होता है लेंथ, तो L1। सेकेंड होता है टाइम, T1। सेकेंड नीचे से ऊपर आएगा, t टू द पावर -1। देख लीजिए, ये मास का डायमेंशन हो गया, ये वेलोसिटी का हो गया। तीसरा है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, तो रेडियस का डायमेंशन L टू द पावर 1। ये सब एपिसोड 1 और 2 में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। मैं अभी इसे मिटा देता हूं या रहने देता हूं ताकि आप यूज कर सकें। देखिए, चलिए देखिए, यहां ध्यान दीजिए। तो अब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m, तो पहले मास का डायमेंशन लिख लो। बताओ क्या है? m टू द पावर 1 टू द पावर x। वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लो, यहां डायमेंशन लिखोगे और यहां पावर लिखोगे। क्या है डायमेंशन? L1 t-1 टू द पावर y। r के बारे में बताओ, r के बारे में बताओ। r इज ऑलवेज बेकार। r का डायमेंशन लेंथ, रेडियस इज लेंथ, लेंथ टू द पावर 1 टू द पावर z। ये हो गया हमारा काम। अब हम इसे मिटा सकते हैं, इसका भी कोनो काम नहीं है,
ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। सारे वर्धावासियों ध्यान दो, बोलो सभी वर्धावासियों की जय। खास करके 10th से 11th में जाने वालों की और 11th से 12th में जाने के लिए और जय जय जय। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब x1 जा x, तो m टू द पावर x, x1 जा x, m टू द पावर x। मेरे तरह से बोलो, इधर देखो 1 और y, y1 जा y, सो l टू द पावर y, फिर -1 इंटू y माइनस y, t टू द पावर माइनस y। इधर आ जाओ, z1 जा z, l टू द पावर z। ये होता है फिजिक्स, ऐसे पढ़ा जाता है, वरना तो दिमाग की बत्ती फेल हो जाती है बेटा। सो अब देखो, अब l वालों को एक साथ लेकर आ जाते हैं ताकि उनके पावर का एडिशन हो जाए। याद होगा पहले मैंने किया था, l की टर्म्स का पावर ऐड किया था। सो मैं इसके लिए f इज प्रोपोर्शनल m टू द पावर x, t टू द पावर माइनस y अलग लिख देता हूं। अब l को l के पास ले जाता हूं, l टू द पावर y, l टू द पावर z। देख लीजिए सही है, मैंने l टू द पावर y, l टू द पावर z इधर लिख दिया ऐसे। अब अगली स्टेप में जाएंगे दोस्तों, f इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, t टू द पावर माइनस y, l टू द पावर l ने l से पुकारा, मुझे चाहिए पावर 7 तुम्हारा y प्लस z। सो ये हो गया l टू द पावर y प्लस z। देख लीजिए आप, मैंने पावर को ऐड कर दिया, ये रहा आपके सामने। अब दोस्तों हमें f के साथ भी कुछ करना होगा। हम यहां भी कर सकते थे, लेकिन हम बाद में भी कर सकते हैं। हमें फोर्स का डायमेंशन चाहिए। किसका डायमेंशन चाहिए? फोर्स का। आप पहले भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन, राइट? L1 m1 t टू द पावर -2 एपिसोड 1-2 में मैंने पढ़ाया है। सो मास के लिए m1 और एक्सीलरेशन पिछले क्वेश्चन में बताया L1 t टू द पावर -2। ये हुआ फोर्स का डायमेंशन, ठीक है? ये फोर्स का डायमेंशन आप यहां से भी इस्तेमाल कर सकते हो, आखिरी में भी कर सकते हो। तो अब मैं फोर्स की जगह ये लिखूंगा m1 L1 t-2 ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mx t टू द पावर -y, l टू द पावर y प्लस z। देख लो, समझ जाओ मैंने क्या किया, फोर्स की जगह फोर्स का डायमेंशन लिख दिया। अब हम m को m के पावर से इक्वेट करेंगे, t को t के पावर से, l को l के पावर से इक्वेट करेंगे। सो अब आया m1 इज इक्वल टू mx। मतलब क्या साबित हो रहा है बताओ? 1 इज इक्वल टू x। देख लो, एक लड्डू मिल गया, एक लड्डू मिल गया अपने को। दूसरा l ले लेते हो, l ले लेते हैं, l टू द पावर 1, और उधर है l टू द पावर y प्लस l ही लेना है, नहीं तो इधर से सेकंड, तो इधर से सेकंड ले लोगे और आपका सेकंड हो जाएगा, है ना? और श्रीखंड खा लेना फिर। सो l टू द पावर 1, l टू द पावर y प्लस z, ये आया y प्लस z। सो सॉरी, l टू द पावर y प्लस z। जल्दीबाजी बहुत ही घातक होती है, समझ गए दोस्तों? सो अब y प्लस z 1, देखो y प्लस z पावर 1। चलो टाइम की बात कर लें, t टू द पावर -2, ये रहा t टू द पावर -2, और यहां पे डिस्काउंट t टू द पावर -y। सो t टू द पावर -y, तो क्या लगता है, क्या लिख सकते हैं? -y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस डिस्काउंट, खत्म। तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? y इज इक्वल टू 2। देखो हमारे पास x आ गया, हमारे पास y आ गया, y दूसरा लड्डू आ गया। इस y की वैल्यू को यहां पुट करो, 2 प्लस z। देखो y की जगह पे 2 प्लस z इज इक्वल टू 1। सो दोस्तों z इज इक्वल टू 2 प्लस से इधर आया तो -1 -2 -1, मतलब -1। तीसरा लड्डू आपके सामने। सो ये 3 लड्डू हमारे पास मिल गए। तीनों लड्डू मिलने के बाद हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए आप? तो चलिए हम इस फॉर्मूले में अब अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां अप्लाई करना है पहले फॉर्मूले में, सबसे पहले जो आपने लिखा है। 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, उम्मीद है आप समझ जाएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, मतलब m टू द पावर x, x इज इक्वल टू 1, तो ये रहा 1। v टू द पावर y, मतलब v टू द पावर y, y इज 2, तो v टू द पावर 2। r टू द पावर z, मतलब r टू द पावर -1, z मतलब -1।
फिर मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी दोस्तों, एफ m1 मतलब m1 मतलब m, v का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, और r टू द पावर -1 जिसके पावर में माइनस आ गया वो नीचे चला गया, मतलब 1/r। सर ये देखो, माइनस मतलब 1/, और r टू द पावर 1 मतलब r टू द पावर 1, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, f इज प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर 1 जा mv स्क्वायर अपॉन क्या है r, ये रहा r, और ये जो mv स्क्वायर अपॉन r का फॉर्मूला है मैं बता रहा हूं आपको, कई चैप्टर्स में यूज करने वाले हो क्लास 12th में। ये मैंने आपको डायमेंशन से डिराइव करके दिया, ये आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ना होगा इन रोटेशनल डायनामिक्स। नाउ इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। सो इट इज f इज, देखिए f इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, mv स्क्वायर अपॉन r। जब प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटा है, इतिहास गवाह है, सब भगवान गवाह है कि उसको वरदान मिला है, इज इक्वल टू के साथ कांस्टेंट mv स्क्वायर अपॉन r। इस तरीके से दो चीजें, दो अच्छे अच्छे सवाल मैंने खत्म कर दिए दोस्तों। क्या कहते हो, चमका या नहीं, कमेंट करके बताओ, या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9860844169। बहुत सारे बच्चों को यह नंबर याद है, आपका भी हो जाना चाहिए। अगर आप क्लास 10th to 11th मूविंग है तो हमें कांटेक्ट करिए, हमारे सारे एपिसोड्स आपके लिए फ्री हैं, घर बैठे पढ़ना है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, ओम बट स्वाहा।